तो बेटा हम अगले क्रम में जो है, अगले पार्ट में आपके जो है देखो रचनाओं में एक रचना हम पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं, किसी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। अब इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे कि किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जिसकी संगत भुजाएं 3/4 गुनी या 7/3 गुनी इस तरह से हों। तो हम आपको समझाएंगे कि जब 3/4 हो या 4/3 हो तो इनमें अंतर क्या करना है आपको। ठीक है, तो हमने एक प्रश्न यहां लिया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। अब इसी में 4/3 कर सकता था, 3/4 गुनी कर सकता था। 3/4 करेगा तो क्या अंतर आएगा मैं बताऊंगा, 4/3 में क्या अंतर आएगा मैं समझा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हमारा प्रथम जो उद्देश्य है वो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। जिसके लिए त्रिभुज बनाने के लिए देखो क्या क्या आवश्यक है, या तो एक भुजा दे दो कोण दे तो हम त्रिभुज बना सकते हैं, या दो भुजा दे एक कोण दे त्रिभुज बना सकते हैं, या तो तीनों भुजा दे तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन तीनों कोण दे तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे पास उसने दी है कि तीनों भुजाएं दी तो कहता है कि त्रिभुज बनाइए भैया, क्या होगा, और फिर उसके समरूप त्रिभुज बनाइएगा। तो हम देखो सर्वप्रथम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहली जो हमारी रेखा है यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो हमने अभी आपको रेखाएं खींचना सिखाया, तो 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद क्या होगा देखिए, ये हमने 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ये देखिए खींच लिया। अब 5 तक खींचने के बाद हम इसे लिख देंगे, कितनी है बेटा ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बिंदु हो गया, ठीक है, और ये हमारा बी बिंदु अपनी तरफ से ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद हमें चूंकि तीनों भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना है, तो अब इसमें ऐसा नहीं होता बेटा कि यहाँ लगाएं तो 6 खींच दें, ऐसा संभव नहीं। हाँ, अगर वो यहाँ कोण देता हमें कि कितने 60 अंश का, तो उस तरह त्रिभुज बनता है। लेकिन जब तीनों भुजाएं देता है तो एक रेखा तो हम पटरी की सहायता से खींच लेते हैं, और बाकी जो अन्य दो रेखाएं 6 सेंटीमीटर 7 खींचेंगे वो हम लोग खींचेंगे प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से कैसे, 6 सेंटीमीटर है तो प्रकार में यहाँ 6 भरेंगे। कैसे भरेंगे, देखो यहाँ 6 है यहाँ पे, तो हम 6 पे प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल को बढ़ाएंगे कहाँ तक, 0 तक। तो 6 पे प्रकार की नोक हो गई और पेंसिल हो गई 0 तक। अब हम प्रकार की नोक को ए पे रखेंगे और एक चाप यहाँ लगा लेंगे ऊपर की। ज्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए दोहराए दे रहा हूं कि आपको थोड़ा गहरा दिखाई दे, लेकिन आप एक बार लगाइएगा केवल चाप, क्योंकि जितना बारीक चित्र होगा उतना ही बेहतर है। अच्छा, दूसरे में फिर कितने सेंटीमीटर दी, 7। तो अब हम क्या करेंगे, 7 भरेंगे। तो अब 7 पे प्रकार की नोक रखेंगे और 0 तक पेंसिल को बढ़ा लेंगे। तो 7 पे प्रकार की नोक रख ली हमने, प्रकार की नोक 7 पे रखी, 0 तक बढ़ा लिया। अब 7 वाले के लिए बिंदु बी पे रखिए प्रकार की नोक, कहाँ रखिए, बिंदु बी पे। अब दुर्भाग्य से मैंने थोड़ा गेस नहीं किया। अच्छा, 6 वाली हमें चाप बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि काट नहीं रही है। तो अब ये हमारी काटने लगी। अब क्या करेंगे हम लोग, वो जो चाप का कटान बिंदु है उसे हम पटरी की सहायता से बिंदु ए से मिला देंगे। बड़ा सावधानी से, जहां जस्ट कटान बिंदु आया है आप उसी बिंदु को मिलाइएगा, कटान बिंदु को बिंदु ए से। फिर उसी कटान बिंदु को आप बी से भी मिला लेंगे। तो अब उसी कटान बिंदु को बी से मिलाइएगा बेटा। बन गया कि नहीं बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में जानते कौन कितनी है, ये कितना चाप लगाया था हमने, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना लगाया अभी, 7 सेंटीमीटर। तो जो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य था कि एक त्रिभुज बनाना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, वो त्रिभुज पहले बनना चाहिए था, वो बन गया है। तो पहली प्राथमिकता इन सवालों में क्या, पहले आप वो त्रिभुज बनाइए जो उसने दिया है। अब बताया उस त्रिभुज के लिए कोण भी दे सकता है, एक भुज, दो भुजाएं दे सकता है, एक कोण दे सकता है, और या फिर दो कोण दे सकता है, एक भुजा दे सकता है। तीनों कोण हमने कहा नहीं दे सकता है, तीनों भुजा दे सकता है। तो ये तीनों भुजाएं दी थी तो हमने इस प्रकार से बना लिया। तीनों भुजाएं कर दे तो आप भी इसी तरह करिएगा,
कोई एक इनमें से खींच लीजिएगा रेखा और अन्य दो रेखाएं प्रकार से लेके काट के बना लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे रेखाखंड में नहीं हमने न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची थी, तो उसी प्रकार हमें यहाँ जो है न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। उसकी कोई माप नहीं है, ज्यादा आप तिरछा ना करिएगा, हम लोग बढ़ा लेते हैं। अगर ज्यादा भी कर लोगे कोई समस्या नहीं, ज्यादा छोटा कर लोगे तो फिर थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ये बेटा हमने न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच ली। इसकी लंबाई में कोई सीमा नहीं है ना, हम लोग बढ़ा लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा बस्ती बचने दो। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया बेटा, अब ये सी हो गया। तो अभी जो रेखा खींची वहां क्या लगा दिया, डी लगा दिया। अब कितने के गुना करना था, 3/4 करना था। ये उस तरह नहीं जो पहले रेखाखंड वाला बताया था। इसमें 3/4 करने का मतलब है, यानी जो आप त्रिभुज बनाओगे वो त्रिभुज पहले जो आपने बनाया उस त्रिभुज का 3/4, मतलब ऊपर छोटी संख्या, मतलब छोटा त्रिभुज निर्मित होगा। कैसा त्रिभुज निर्मित होगा, तो जो आप त्रिभुज बनाने वाले हैं वो छोटा त्रिभुज निर्मित होने वाला है। तो यानी हमें कुल चाप जो लगाने होंगे 4 लगाने पड़ेंगे। कितने, 4। इसमें से जो बड़ी संख्या हो अनुसार में वो बड़ी वाली के चाप लगा लीजिएगा। चाप लगाने का तरीका हमने बताया था, कुछ दूरी भर लीजिए और 4 चाप लगा लीजिए। तो ये बेटा ये देखिए एक चाप हमारा लगा। प्रकार की नोक फिर रखेंगे खटान बिंदु पे, ये हमारा दूसरा चाप बेटा। फिर उसके बाद प्रकार की नोक रखेंगे और ये हमारा तीसरा चाप हो जाएगा। फिर उसके बाद रखेंगे हम लोग तो कटान बिंदु पे, तो हमारा ये चौथा चाप बेटा हो जाएगा। इस तरह से तो हम इसके नाम दे सकते हैं A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब वो बढ़ी हुई है हमारी, बढ़ने दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि 3 हमें अंदर रखना है, 4 को बाहर, बड़ी वाली बाहर, और जो तुम्हें त्रिभुज बनाना है वो अंदर की ओर, यानी इस त्रिभुज के अंदर बनेगा वो त्रिभुज। अगर बड़ा ऊपर होता, 4 ऊपर 3 नीचे, तो त्रिभुज बाहर की ओर बनता जाके। ठीक है, तो फिर हाल ये अंदर की ओर बनेगा। हम क्या करेंगे, अब अंदर की ओर बनाना है तो यानी बाहर वाली को हमें यहाँ बिंदु बी को A4 से मिला देना। किससे मिलाना है, A4 लास्ट वाले कटान बिंदु से बिंदु बी को मिला देना। मिला लिया हमने, देखो। अब हमें करना ये है, हमें 3 है ना ऊपर, 4 यहाँ, 3 यहाँ। अगर 2 होता तो 2 लेते, अगर ऊपर 2 होता तो यहाँ 2 वाला लेते। 3 आया 3, अगर 1 होता 1/4 तो फिर 4 वाला लेते और 1 वाला लेते। अब हमें यही इसी के समांतर रेखा कहाँ खींचनी है, 3 वाले पे। तो समांतर रेखा खींचने का नियम अभी हमने वो रेखाखंड वाले में आप सिखाया था कि यहाँ रखिए A4 पे प्रकार की नोक और ये चाप लगाइए जो दोनों को काटता हो। फिर A3 में रखिए बेटा, किस पे रखेंगे, A3 पे रखा, बड़ी सावधानी रखिएगा, और फिर ये चाप लगाया। अब फिर हमने कहा था इस कोण को माप लीजिए, इस कोण को माप लिया। कौन सा कोण, वो जो अभी हमने चाप लगाया तो वो दो रेखाओं को काटेगा, एक तो AD को काटेगा वो जो चाप अभी हमने लगाया, और BA4 को काटेगा। तो दोनों के कटान बिंदु जो हैं वो हमने प्रकार में भर लिए। फिर उसके बाद फिर जो दूसरा चाप अभी A3 से लगाया था तो वो हमारा AD को काट रहा था, तो काट रहा था वहां प्रकार की नोक रखी, उस चाप में हमने वो कोण लगा लिया। इसका लाभ ये हुआ कि अब हमारी समांतर रेखा तैयार हो गई। किसके समांतर, तो बेटा हमारी समांतर रेखा हो गई, ये समांतर रेखा हमारी BA4 के बराबर होगी। किसके, BA4 के। तो अब हम क्या करेंगे, मिला लेते बेटा BA4 के। ये देखिए बना लिया। अब ये ABC हो गया, ये D हो गया। अब इसे हम फिलहाल अभी तो कुछ नहीं देते, अभी बाद में दे देंगे। एक काम और आपको करना है, करना ये है, अब जैसे यहां आपने समांतर कोण बनाने को, समांतर रेखा खींचने की कोशिश की, अब यहां भी आप समांतर रेखा खींचिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसको डॉटेड रखिएगा, इस वाली रेखा को जो मिलाया अभी हम लोगों ने, कैसी रखिएगा, डॉटेड रखिएगा, डॉटेड। ठीक है, क्योंकि रचना कर रहे हैं तो ये डॉटेड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अब यही काम हमें कहाँ करना है, बी पे। तो बी पे थोड़ा बारीकी आएगी इसकी, क्योंकि थोड़ी समस्या यहाँ हो सकती है आपको, क्योंकि बहुत छोटी सी आकृति बनेगी। ये चाप यहाँ लगाया, फिर किस पे रखोगे, वो जहां रेखा जाके मिली है, वो रेखा जहां जाके मिली है वहां से भी ये चाप लगाइए आप।
ओ सॉरी, काल हमारा जो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर यही दूरी भरेंगे हम। तो दूरी जब बेटा भरेंगे चाप, ये चाप हमारा कितने अंश का कोण है भर लेंगे। अब भरने के बाद आप कहाँ लगाएंगे, इस चाप को काट लेंगे। तो थोड़ा पेंसिल वेंसिल को टच ना करिएगा, सावधानी पूर्वक ऐसे चाप इसको लगा दीजिएगा। आप पेंसिल को छुएंगे तो पक्का है कम ज्यादा हो जाएगा, और कम ज्यादा होगा आप फिर गलत कर जाएंगे। अब हम रेखा खींचने जा रहे हैं इसके समांतर। तो समांतर रेखा खींचने के लिए देखिए, वही जो चाप का कटान बिंदु आया है वहीं से खींचने वाले हम लोग। तो हमने कहा डॉटेड, बड़े सुंदर तरीके से डॉटेड, वाकई में बहुत अच्छा लगता है आपका, डॉट 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 करते हुए धीरे धीरे पेंसिल को रखना उठाना रखना उठाना, जितने महीन बना सको तो फिर वो दिखेगा आपको कौन सा त्रिभुज आपका। ये थोड़ा बहुत सुंदर। अब क्या करोगे, ये ABC हो गए। आप ये हमारा जानते हो कौन सा हो गया, D तो वहां हो गया था, इसे हम लोग E दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, E। और फिर ये जो काट रहा हमारा बिंदु, ये क्या हो गया, F हो गया। तो इस तरह से AEF जो त्रिभुज बन के तैयार हुआ वो समरूप त्रिभुज है। AEF जो त्रिभुज बन के तैयार हुआ वो समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। AEF समरूप त्रिभुज है। ठीक है, किसके समरूप है, ABC के। तो चाहो तो ऐसे भी लिख लो, त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज ABC। बहुत सुंदर रचना बता दी आपको आपके। अब ये जब पूछेगा तो फिर ये 4 नंबर में काम नहीं चलने वाला इसका, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हो सकती है। 4 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन संभावना है कि 4 से ज्यादा जाएगा। फिर उसके बाद तो ये तीसरा, आपकी तीसरी रचना जो कक्षा 10 में आपके सिलेबस में है। पहली में रेखाखंड बताया था आपको, उसका वीडियो बन चुका है पहला पार्ट वाला। दूसरे में ये आपकी हो गई त्रिभुज के समरूप, किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। हमने केवल आपको सिखा दिया। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, 3/4 था तो हमने किससे मिलाया था, 4 से पहले मिलाया था। अगर यही रचना 4/3 होती, कितनी होती, 4/3 होती, अर्थात हमें 4 इधर रखना है तो 4 हमें बड़ा, यानी 4 ऊपर आ जाता तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाती। जब बड़ी संख्या आ जाती तो जो त्रिभुज हमारा बना था उससे बाहर हमारा त्रिभुज बनता। तो उस स्थिति में हम क्या करते, 4/3 वाली स्थिति में हम A3 को B से मिलाते। किसको, A3 को B से मिलाते। अगर ऊपर 4 नीचे 3 आता, A3 को B से मिलाते। फिर A3 पे जब B से मिला देते तो यहाँ कोण नापते, और नापने के बाद वही चाप यहाँ लगा के हम उसी के समांतर यहाँ रेखा बाहर ले जाते इस जगह पे, और इस रेखा AB को हम लोग आगे बढ़ा लेते डाट करके। फिर यहाँ पे इस रेखा, ये जो हमारे कोण बना हुआ था इस रेखा पे, इस कोण को नाप के हम यहाँ एक उसी के समांतर रेखा खींचते जो बाहर जाके मिलती। फिर हम इसको भी डाटेड आगे बढ़ाते, तो वो हमारा जो समरूप त्रिभुज बनता वो बाहर की ओर जाके यहाँ बनता, इस आकृति में बनता जाके। ठीक है, समझ गए दोनों घटनाएं कैसे बनानी है। तो ये भी पार्ट आपका पूरा हुआ। तो 4 नंबर उसके, 4 नंबर इसके, तो 2 रचनाएं पूछी जानी है आपकी। तो ये आपका वीडियो पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको हम वृत्त का डाल देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके।